नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शिक्षा भेद नहीं करती। शिक्षा भेद नहीं करती। किस चीज़ का भेद नहीं करती? जिन संस्कारों का की हम बात करते हैं, जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, शिक्षा उसमें भेदभाव नहीं करती। उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का बंधन नहीं है, कम योग्यता का बंधन नहीं है, ज़्यादा योग्यता का बंधन नहीं है। शिक्षा क्या करती है? धीरे धीरे आपके जो बंधन जो आपने बांध रखे, जिस तरीके से आपने अपने माइंड को जकड़ रखा है बहुत सारी बेड़ियों के अंदर, उनको खोलने का काम जो है ये शिक्षा करती है। वो जो बेड़ियाँ जिनके कारण से कभी आपको जाति के कारण से, कभी आपको धर्म के कारण से, कभी आपको भेदभाव के कारण से, कभी आपको व्यर्थ की बातों के कारण से, कभी मैं ऊंचा, कभी मैं बड़ा, कभी ये कभी वो, व्यर्थ की बातों में जहाँ आप इतने उलझ गए हैं कि जीवन के रास्ते में कैसे चला जाए यही नहीं समझ पा रहे, उसको आगे ले जाने का काम करती है शिक्षा आपका। लेकिन शिक्षा का बीज जो है वो आ, बचपन से डलना चाहिए लेकिन नहीं डल पाता। उसका कारण विशेष क्या है? उसका विशेष कारण ये है कि शिक्षा हर व्यक्ति लेने में समर्थ नहीं होता, यानी आर्थिक स्थितियाँ नहीं हैं। दूसरी बात, सामाजिक स्थितियाँ नहीं है। तीसरी बात, सामाजिक स्थितियाँ हैं, आर्थिक स्थितियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई जीवन के अंदर जिसमें कि व्यक्ति उठ कर के चल ही नहीं सकता। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी पड़ गई जीवन में, नहीं कहा जा सकता किसके जीवन में क्या चीज़ की परिस्थिति और किस तरह की परिस्थिति। अब वो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा। उसके बच्चे यदि संस्कारवान नहीं बनते, यदि उनके उनके बच्चे को पता ही नहीं है कि वो उसका जीवन क्यों बर्बाद किया जा रहा है, या उस माता पिता को चाह करके भी, वो माता पिता जो चाहते तो हैं बच्चे को शिक्षा दें, लेकिन किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति में वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बच्चे को भेज सके स्कूल। अब वो क्या करें? तो इस कितना बड़ा बंधन हो जाता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसमें जीवन में को संस्कारित किया जा सकता है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी चीज़ भेदभाव में किसी एक पर्टिकुलर सीमा तक बांध दी जाती हैं। बांधना नहीं चाहिए, धर्म किसी चीज़ को बांधता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जो है कुछ किन्हीं विशेष कारणों से किसी चीज़ को अवरुद्ध कर देते हैं, किसी को ये जो है वो समझने में जो है वो गलती कर देते हैं, किसी चीज़ को सही ढंग से ना समझ करके केवल अपनी कम जानकारी के कारण से इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं कि समाज के अंदर भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें उनमें तो उलझ जाता है व्यक्ति। लेकिन जो सामाजिक तरक्की होना चाहिए, जो उसके अंदर विकास होना चाहिए, वो कहीं उसका रुक जाता है। वो उन चीज़ों में पड़ा हुआ है जिन चीज़ों से कहीं उसका जीवन कहीं भी किसी भी तरीके से एक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि जितना है उससे भी पीछे चला जाएगा। वो सिर्फ उसी में पड़ा रह जाता है। तो जीवन को संस्कारित करने की ज़रूरत है, और संस्कार केवल 16 संस्कार से जीवन नहीं चलता। 16 संस्कार तो वो मुख्य संस्कार हैं जिनसे ये सामाजिक संस्कृति चल रही है। सामाजिक संस्कृति चल रही है, सामाजिक संस्कृति का चलाना जरूरी है, लेकिन सामाजिक संस्कृति के अलावा जो एक जो हम कहेंगे कि एक भौगोलिक आधार कह सकते हैं, या सांसारिक आधार जो है जीने का, जो सांसारिक हक जो है जीने का, उसको कैसे आगे लेके जाया जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ें संभव नहीं होती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्कूल आजकल जो चीज़ें हम बना रहे हैं उनमें जो मुख्य बात जो है, एक तो चाहे किसी भी घर का बच्चा हो, उस बच्चे को घर से वहाँ तक किसी भी तरीके से स्कूल तक पहुँचाया जाए, किसी भी तरीके से। यानी आर्थिक स्थिति के कारण से बहुत सारे से व्यक्ति दबे कुचले हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में उनको वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। पहले शिक्षा के द्वार तक पहुँचेंगे नहीं तो वो शिक्षा की कमी को दूर कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे जो नियम, बहुत सारी सी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी सरलता से काम को कर सकती है उतनी सरलता से
एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए लोग उनकी बातों को मानने को बाध्य होते हैं। इससे क्या होगा कि एक समाज में जो हमारे किसी भी तरीके से जो हमारे जीवन की जो अ, जो हमारी नीति थी, जो हमारी शैली थी, जो हमारी जीवन जीवन चलाने की जो प्रथा थी, वो जो अवरुद्ध हो गई है, जो हमारी गति जो रुक गई है, जो हमारे व्यवहार होना चाहिए और जो नहीं है, उसमें बदलाव आएगा। उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। यानी जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, उसके लिए ये बात मायने नहीं रखेगी कि कौन व्यक्ति क्या है, क्यों है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसको अपने आप से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं होती। व्यर्थ की बातों में हमेशा वही व्यक्ति जाता है जिसके पास समय है और जिसके पास ऊर्जा है। दोनों चीज़ें, ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा जब व्यर्थ के कामों में लगी तो वो नुकसान पहुंचाती है। वही ऊर्जा जब सही कामों में लगती है तो वो फ़ायदा देती है। वही बिजली है, जब जब किसी चीज़ में यूज़ की जाएगी तो वो साधन जो है संपन्नता की निशानी दे सकता है। और वही बिजली है, जब किसी गलत जगह यूज़ हो जाए तो आग भी लग सकती है। जो बहुत सारी सी चीज़ों जो है वो उनका विनाश भी हो सकता है। चीज़ें तो वही हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये बात किससे आती है? ये शिक्षा से। ये अपने आप सारे जितने भी बंधन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अपने आप ही, कुरीतियाँ अपने आप ही नष्ट होना शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति संस्कारवान होता है। उसके संस्कार कभी व्यक्ति को आप गलतियाँ करने ही नहीं देते। व्यक्ति करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। लोग चले जाते हैं उस गलती को करने के लिए, वहाँ से लौट करके वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार मजबूत हो जाते हैं। जब उनको पता लग गया तो वो बहुत समय अपने आप को उन गलतियों को करने से रोक जाते हैं जिन गलतियों के कारण से इस जीवन लेने का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। उन गलतियों को नहीं कर पाते। तो जीवन में सबसे बड़ी आधारशिला है शिक्षा, जिसको संपन्न भी होना चाहिए, जिसमें बदलाव की भी ज़रूरत है, हो भी रहे और आगे उसका उपयोग किया भी जा रहा है, लेकिन और भी अधिक इसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है, और भी अधिक चीज़ें होने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्रतिभावान हैं और अब भी वो बाहर निकल कर के नहीं आ पा रहे। वो लोग जो बहुत प्रतिभावान हैं, कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो पीछे खड़े हैं, उन लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके आगे लाने का मतलब जीवन में बहुत सारी सी चीज़ों को बदलना है। बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं, बहुत योग्य लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इतने योग्य हैं, बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके पास जो है किसी भी तरीके की जो डिग्री है वो नहीं है। बहुत सारा हमारा समाज ऐसा पिछड़ा हुआ समाज है। अभी भी हम कह सकते हैं कि 30 से 40% तो अभी समाज हमारा है ऐसा, जो कि पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरीके का है, जो शिक्षा ही से ही वंचित है, जहाँ शिक्षा पहुँच ही नहीं पाई है 40% लोगों में, और उनको ऊपर लाना है। दूसरी बात, जिन लोगों तक शिक्षा पहुँच गई वो लोग भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी भटक जाते हैं या लोग उनको भटका करके छोड़ देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं वो कभी जो सामान्य लोग हैं उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देते, जो करना नहीं चाहिए लेकिन लोग कर जाते हैं। होना नहीं चाहिए, हो जाता है ऐसा, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जो कुछ लेकर के आए, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दिखा सकते हैं, उनके द्वारा वो चीज़ का जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मौका नहीं मिला उन लोगों को, मौके से वंचित हैं वो लोग। उनके पास आर्थिक अभाव हो सकता है, सामाजिक अभाव हो सकता है, पारिवारिक अभाव हो सकता है, पारिवारिक दबाव हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, और आर्थिक दबाव हो सकता है, शैक्षिक दबाव हो सकता है।
और ये ऐसे लोगों को जब सफलता मिलती है तो समाज में एक सुधार होता है, समाज में एक बदलाव होता है, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्ति के ही जानता है ना, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। एक व्यक्ति दूसरे को जितने अच्छे तरीके से, उतना व्यक्ति सोचने से नहीं बन सकता, हर चीज़ को सोचा ही नहीं जा सकता। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं जहाँ दिखाई देता है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कितनी जी जो हम अपने जो चीज़ें जिनके कारण से हम बार बार पकड़ पकड़ के कि व्यक्ति को लाए, वो पकड़ कर के लाने की फिर ज़रूरत नहीं है। किसी को हाथ पकड़ के बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम पहुंच जाओगे। अभी आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बन गया, जब वो सॉफ्टवेयर डाला नहीं व्यक्ति कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। ठीक इसी तरीके से वो ज्ञान मिला नहीं और व्यक्ति कहीं से कहीं तक अपने आप ही पहुंच जाएगा, बस वो ज्ञान से कहीं ना कहीं वो वंचित है। बहुत योग्य लोग, बहुत कम लोग हैं समाज में। मैं तो कहूँगी कि शायद शायद 1-2% या 5% ऐसे लोग होंगे जो शायद, मैं वो भी शायद शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे उतने पर भी ये नहीं लगता कि वो 5% भी बिल्कुल इतने नकारा हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते। वो भी कुछ ना कुछ कर जाते। जब मैं कभी कभी तो देखने में ऐसा भी आता है कि वो लोग जिनके पास ना हाथ है ना पैर है ना मतलब शरीर से विकलांग हैं, आर्थिक रूप से विकलांग हैं, सामाजिक रूप से विकलांग हैं, मतलब ना तो सामाजिक रूप से जातिगत अच्छी स्थिति में है ना आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। तो सोचिए एक व्यक्ति जब इतनी तरीके से टूटा हुआ है और फिर भी कर रहा है, तो जो लोग कर सकते हैं वो कितना कर सकते होंगे। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं वो लोग, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज के जो इस कार्य में लग करके उन लोगों को आगे ला सकते हैं, उन लोगों के जीवन को बदल सकते। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के हैं जो